इसमें, ठीक, कितने चैम्बर, 2 चैम्बर, ठीक। और कितने बार हार्ट पंप किया, एक बार ना, यहाँ तक देखो ब्लड यहाँ तक पंप किया फिर गया, उसी ब्लड को फिर पंप किया फिर आया। तो मीन्स पे रेगिस्तान चले जाओ, रेगिस्तान, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर कई सारे ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखे हैं, सुने हैं कि किसी में 2 चैम्बर होता है, किसी में 3 चैम्बर होता है, किसी में 4 चैम्बर होता है हार्ट का, ठीक। तो उन सब में कैसे सर्कुलेशन होता है, ठीक, उसको देखेंगे। देखिए, पास शुरू करते हैं पहले कि फिश में कैसे होता है। फिश में मेनली आपका 2 चैम्बर्स होता है, कितना चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स। देखो होता क्या है, पहले देखो वेंट्रिकल, शुरू से देखते हैं। वेंट्रिकल पर हम लोग क्या किया, पंप किया, क्या किया, पंप किया। तो पंप किया तो ब्लड हमारा कहाँ गया, गिल्स में, कहाँ गया, गिल्स में। और गिल्स में क्या हुआ, वहाँ से आपका गैसेस क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। क्या हुआ, यहाँ पर आपका गैसेस का एक्सचेंज हुआ, मीन्स CO2 चला गया आपका बाहर, और O2 कहाँ गया, O2 आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, ब्लड में आ गया, ठीक। अब देखो ब्लड क्या हुआ, इसी के प्रेशर से लंग्स से होते हुए पूरे हमारे बॉडी में घूमते हुए, बॉडी के सेल्स तक घूमते हुए कहाँ जाएगा, आर्ट्रियम में, ठीक। और आर्ट्रियम में फिर कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल पुश पंप करेगा तो फिर यहाँ जाएगा। तो यही सब प्रोसेस क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। मीन्स वेंट्रिकल पंप किया और एक ही बार पंप किया तो वैसे ही पूरा घूमते हुए कहाँ चला गया, आर्ट्रियम में, कहाँ गया, आर्ट्रियम में। अब फिर वेंट्रिकल फिर पंप किया, फिर वही होने लगा। देखो अब तुम सोचोगे कि तभी से हम लोग आर्ट्रियम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर आर्ट्रियम नीचे क्यों लिखे हैं, ठीक। देखो कैसे लिखे हैं, यहाँ इनमें से समझो, ये हमारा क्या है, ये हमारा फिश है, ठीक। ये हमारा क्या है, एक मछली है। देखो ये हमारा क्या है, गिल्स, ठीक। और होता क्या है कि वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो फिर यहाँ से पंप किया तो फिर गिल्स में गया, गिल्स में गैसेस का एक्सचेंज हुआ, फिर वहाँ से हमारे पूरे इसके बॉडी में घूमते हुए फिर कहाँ चला गया, एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, फिर ऐसे होते हुए इसका सर्कुलेशन क्या होता है, चलता रहता है, ठीक। ये समझ में आया कि ये कैसे सर्कुलेशन होता है किसी भी फिश में, ठीक। कितने चैम्बर, 2 चैम्बर, ठीक। और कितने बार हार्ट पंप किया, एक बार ना, तो क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक। अच्छा, अब बात करें एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस जैसे आपका मेढक है, सांप हो गया, ठीक, गिरगिट हो गया, उसमें कैसे होता है। तो इसमें मिलने का 3 चैम्बर्स होता है, कितने चैम्बर्स, 3 चैम्बर्स, ठीक। और 3 केस है, आर्ट्रियम 2 थे और वेंट्रिकल सिर्फ 1 रहता है, वेंट्रिकल कितना, सिर्फ 1। और देखो एक होता है तो एक चीज़ क्या होता है उसमें, जो आपका वेंट्रिकल के बीच में, वेंट्रिकल ये पूरा है, उसके बीच में एक जालीदार का या फिर बहुत ही पतला एक लेयर होता है, वो भी ना के बराबर है, क्या, एक लेयर होता है, किसके बीच में, वेंट्रिकल के बीच में, ठीक। किसके बीच में, वेंट्रिकल के बीच में। जैसे मान लो इतना बड़ा मेरा वेंट्रिकल है, ठीक, इसके बीच में मेरा क्या हो गया, एक कुछ लगा दीजिए जालीदार टाइप का, ठीक, कुछ लेयर बीच में, लेयर। लेकिन इसमें लेयर आपका क्या होता है, थीन, बहुत ही पतला होता है। क्या होता है, थीन, पतला होता है। तो होता क्या है, देखो पहले वेंट्रिकल पंप किया, क्या किया, पंप किया, सिंपली समझ लो पंप किया, ठीक। पंप किया तो यहाँ से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, कहाँ जाएगा, लंग्स में। और लंग्स से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे के ऑक्सीजन लेके फिर ऐसे आएगा, कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे वेंट्रिकल्स में। और फिर वेंट्रिकल्स एक ही बार पंप करेगा, फिर कहाँ जाएगा, सेल्स में। फिर देखो और मैंने देखो इसमें मेनली आपका हो क्या रहा है, आपका ये देखो बॉडी से गया, यहाँ पे आपका कौन सा ब्लड है, यहाँ पे देखो सेल्स से भाई कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो आता है सेल्स से। और कैसा ब्लड आता है, तो डी ऑक्सीजनेटेड, यही तो ब्लड आता है हमारा सेल्स से। यहाँ से गया फिर कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से फिर कहाँ गया, वेंट्रिकल्स में, ठीक। अब देखो वेंट्रिकल्स होने के बाद यहाँ पे कौन सा ब्लड है हमारा का, हम लोग का यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें
इस वेंट्रिकल्स में, और ये पंप यहाँ से देखो, यहाँ से लंग्स से फिर कैसा आया हमारा ऑक्सीजनेटेड, कहाँ आया ऑक्सीजनेटेड यहाँ पर। और अभी मैंने क्या बताया, ये जलीदार है, और जलीदार रहेगा तो क्या होगा, आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर सही से होता ही नहीं है, दोनों आपस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे आपके सर्कुलेशन यहाँ पर कुछ बढ़िया से नहीं होता है। जैसे पंप किया तो कुछ ऑक्सीजन इधर आ गया, वो अभी चला गया। अब पंप किया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया, यहाँ पर CO2 तो गया, लेकिन प्लस में कुछ मात्रा में क्या चला गया आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चला गया। ठीक, अब फिर वही होता रहता है। ठीक, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको मैंने क्या बोला, सिंगल सर्कुलेशन। इसमें तो हुआ डबल, कितना बार हुआ, 2 टाइम्स हुआ भाई सर्कुलेशन। ब्लड यहाँ से यहाँ तक देखो, ब्लड यहाँ तक पंप किया फिर गया, उसी ब्लड को फिर पंप किया फिर आया। तो मीन्स एक सर्कुलेशन करने के लिए यहाँ पर आपका जो वेंट्रिकल से कितने बार पंप किया, हार्ट में, दिल में मेरा 2 बार पंप किया। ठीक, तो क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। लेकिन सही से तो नहीं हुआ ना। क्या ये सही से हुआ, ये दोनों मिल गए आपस में ही, तो सही से हुआ नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक, ये क्लियर। अच्छा, अब बात करें किसकी, बर्ड्स और मैमल्स की। किसकी, बर्ड्स की और मैमल्स की। इसमें क्या होगा, मेन हम लोग का हार्ट है। ठीक, हम लोग का एग्जाम्पल है। ठीक, होगा क्या, लंग्स से हमारा ऑक्सीजन लेके कहाँ जाएगा, हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, लेफ्ट एट्रियम से फिर अब कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक, ये फिर पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, सेल्स में, और फिर सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए कहाँ जाएगा आपका, राइट एट्रियम में। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक, और यहाँ से फिर हमारा लंग्स में। और लेकिन देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, ये आपका थिन है, ये आपका बहुत थिक है। क्या है, थिक, मोटा वॉल्स है। क्या है, मोटा दीवार है, जिससे ये दोनों क्या होते हैं, कभी भी मिक्स नहीं हो पाते हैं, दोनों कभी भी मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी आपका कौन सा हुआ, यहाँ भी आपका डबल सर्कुलेशन। कौन, क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन। क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन हुआ। ठीक, लेकिन डबल सर्कुलेशन के साथ यहाँ पर मिक्स नहीं हुआ ना, तो पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ। ठीक, इसमें क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन हुआ। ठीक, अब इसके बेसिस पर थोड़े इसमें थोड़ा क्या कहते हैं, टेबल्स बना के एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए। क्या बना के, टेबल्स। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जब हम लोगों ने पढ़ा। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, फिश में कितने चैम्बर था, 2 चैम्बर्स। 2 चैम्बर्स में सर्कुलेशन कौन सा रहा था, सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस, दूसरी बार क्या पढ़ा था हम लोग, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जिसमें कितने चैम्बर थे, 3 चैम्बर्स। कौन सा सर्कुलेशन हो रहा था, इनकम्प्लीट। ठीक, और आगे में हम लोग ने क्या देखा था, बर्ड्स एंड मैमल्स में कितने चैम्बर्स था, दोनों में 4, जिसके चलते कौन सा सर्कुलेशन हो रहा था, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कौन सा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक, अगर देखो जिन लोगों में 2 चैम्बर या फिर 3 चैम्बर्स होते हैं, उनमें कौन सा होता है, वो कौन से होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म, कोल्ड ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, जैसे मान लो अभी मेरे बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर मैं रेगिस्तान चले जाऊँ, रेगिस्तान, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या मेरे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मेरे बॉडी का तापमान क्या बदल जाएगा, क्या 37 से 50 हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, नहीं। यहाँ 37 ही रहेगा। अगर मैं चल जाऊँ कश्मीर, कहाँ चल जाऊँ, कश्मीर, वहाँ पर बहुत ठंडी जगह है, तो क्या वहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर कम हो जाएगा, 37 से क्या 20 हो जाएगा, नहीं।
कम नहीं होगा। मीन्स मेरा टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। मैं कहीं भी चल जाऊँ, मेरा बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड। क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड, जिनमें 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर बात करें कोल्ड ब्लडेड की तो इनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अगर ठंडी के सीजन में, ठंडी के मौसम में अगर टेम्परेचर या फिर कहो तापमान गिर जाएगा, मान लो अभी मेरा 30 है, हो गया 15, तो उन लोग के बॉडी का टेम्परेचर कितना जाएगा, 15 पर चला जाएगा। अगर यहाँ का टेम्परेचर मान लो अभी बढ़ जाए, मान लो अभी 30 है तो हो जाए कितना, 40। तो इन सब ऑर्गेनिज्म का, इन तीनों का, उनका भी कितना हो जाएगा, 40। ठीक। अगर देखो टेम्परेचर अगर चेंजिंग होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इस अभी देखना ठंडी के सीजन में छिपकली कहाँ चली जाती है, क्या दिखती है, नहीं दिखती है। क्यों, क्योंकि वह ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती है और छिप जाती है। क्यों, गर्म रहने के लिए। ठीक। वही शिमला स्नेक में भी वही केस है। मीन्स देख लेना तुम लोग भी, जिसमें ये तीन होते हैं, ठीक, फिशेस कहो, एम्फीबियंस कहो या फिर रेप्टाइल्स कहो, इन लोगों में हमेशा टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये चेम्बर्स की बात हो। आज के इतना ही। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसको मैंने इस चैप्टर का प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वो भी देख सकते हैं। और हर चैप्टर का, क्लास 10 के हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।